सांबादित्य, द्रौपदादित्य और मयूखादित्य की महात्म्य कथा। स्कंद जी कहते हैं, मुने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, महाबलवान, शस्त्र विद्या और शास्त्रों के अतिशय ज्ञाता तथा अत्यंत सुलक्षण थे। उन सब में सांब सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्य देव की आराधना की और एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांबादित्य की पूजा करता है, वह रोगों से पीड़ित नहीं होता है। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार हो तो वह सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया है। उस दिन अरुणोदय काल में सांब कुंड में स्नान करके जो सांबादित्य की पूजा करता है, वह बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो अक्षय धर्म को प्राप्त होता है। चैत्र मास के रविवार को सांबादित्य की वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन सांब कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्पों से सांबादित्य की पूजा करता है, वह कभी शोकग्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा सांब ने यहाँ शुभ देने वाली सूर्य मूर्ति की भली भांति आराधना की थी। महामते, सांबादित्य का पूजन और नमस्कार करके जो 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, वह पाप रहित हो काशीवास का फल पाता है। अब मैं द्रौपदादित्य का परिचय दूंगा। द्रौपदादित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः उनका भली भांति सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, 5 पांडव अपने शत्रुओं द्वारा उपस्थित की हुई बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर वनवासी हो गए। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी उनकी धर्म पत्नी थी। उसने अपने पतियों के दुख से संतप्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने द्रौपदी को करछुल और ढक्कन के साथ एक अक्षय स्थाली पात्र अर्थात बटलोई दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, इस स्थाली से जितने भी अन्न की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे, वे सभी तृप्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी। तुम्हारे भोजन कर लेने पर यह खाली हो जाएगी। यह रसीले व्यंजनों की निधि है और इच्छानुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए मुझ द्रौपदादित्य की आराधना करेगा, उसकी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। धर्मप्रिय द्रौपदी, काशी में तुम्हारे दर्शन से रोग और भूख प्यास का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना में लग गए। जो मनुष्य द्रौपदी के द्वारा आराधित भगवान सूर्य की कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, मैंने द्रौपदादित्य की महिमा संक्षेप से कही। अब मयूखादित्य का महात्म्य सुनो। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक महालिंग और भक्तों को मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत जाज्वल्यमान हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप्त हो उठा। जैसे कदम्ब फल के ऊपर सब ओर से पुष्प ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार ऊपर नीचे और अगल बगल में सब और केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती थीं, सूर्यदेव नहीं। तेज और तपस्या की राशिभूत सूर्य की तपोमयी ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। सब मन ही मन सोचने लगे, अहो, सूर्यदेव संपूर्ण जगत के आत्मा है। यदि वही हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं, यही सब और प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते हैं। यही अंधकारमय अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों का चारों ओर अपने किरण रूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देख विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को वर देने के लिए गए। वे समाधि में स्थित होकर अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी हो गई। अब कोई वर मांगो। सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे थे
अतः उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिवजी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। सूर्य बोले, देवाधिदेव, जगतपते, सर्वव्यापी, भर्ग, भीम, भव, चंद्रभूषण, भूतनाथ तथा भव भयहारी देव, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रचूड़, मृड, धूर्जटे, हर, त्रक्ष, दक्ष के सैकड़ों यज्ञों का नाश करने वाले शांत, शाश्वत, शिवापते, शिव, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नील लोहित, अभीष्ट वस्तु देने वाले त्रिलोचन, विरूपाक्ष, व्योमकेश, जीवों के अज्ञानमय बंधन का नाश करने वाले, आप प्रणत जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। वामदेव, शितिकंठ, शूलपाणे, चंद्रशेखर, नागेंद्र भूषण, कामनाशन, पशुपते, महेश्वर, आप शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्र्यंबक, त्रिपुरारे, ईश्वर, सबकी रक्षा करने वाले त्रिनयन, तीनों वेद स्वरूप, कालकूट के विष का दलन करने वाले, काल के भी काल, आप प्रणत जनों की मनोवांछित वस्तुओं को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप जहां हैं वहां रात्रि का अभाव है। सर्व, आप सर्वव्यापी हैं, स्वर्ग मार्ग का सुख देने वाले तथा अपवर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अंधकासुर के शत्रु तथा जटाजूटधारी हैं। प्रभो, आप प्रणत जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप भक्तों के लिए कल्याणकारी और दुष्टों के लिए उग्र हैं। गिरिराज नंदिनी के प्राणवल्लभ, आप ही सबके वास्तविक पति हैं। विश्वनाथ, ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करते हैं। आप ही वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा हैं। आपको सबकी चेष्टाओं का ज्ञान है। नाथ, आप अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देते हैं, आपको नमस्कार है। यह विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आप सबसे परे हैं। आप ही निराकार ब्रह्म हैं। आप में कुटिलता का सर्वथा अभाव है। आप अमृत अर्थात मोक्ष देने वाले हैं। मन और वाणी की पहुंच से सर्वथा दूर हैं। दूर तक पहुंचे हुए सर्वव्यापी परमेश्वर, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी और पार्वती जी की परिक्रमा की। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने शिव के वामांग भाग में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार स्तवन किया। सूर्य बोले, देवी, आपको प्रणाम करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाट को आपके चरणारविंदों की धूलि से उज्ज्वल करता है, जन्मांतर में भी चंद्रमा की मनोहर लेखा उसके भाल प्रदेश को अत्यंत उज्ज्वल बना देती है। अर्थात वह पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमती मंगला गौरी, आप संपूर्ण मंगलों की जन्मभूमि हैं। श्री मंगले, आप संपूर्ण पाप राशि रूपी रुई को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि हैं। श्री मंगले, आप संपूर्ण दानवों के दर्प का दलन करने वाली हैं। श्री मंगले, आप इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। विश्वेश्वरी, आप ही समस्त जगत के जीवों की सृष्टि, पालन तथा प्रलय काल में उनका संहार करने वाली हैं। आपके नाम कीर्तन से प्रकट हुई पुण्यमयी निर्मल नदी पातक रूपी तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती है। मातः, आप भगवान शिव की प्रिया हैं। आप ही संसार के दुस्सह दुख भार का निवारण करने वाली हैं। इस जगत में आपके सिवा दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शरणागतों की रक्षा करने में समर्थ हो। जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी कृपा कटाक्ष हो जाता है, वे ही समस्त भुवनों में धन्य हैं और वे ही माननीय हैं। देवी, आप सहज प्रकाश स्वरूपा हैं। काशीपुरी में आप सदा निवास करती हैं और प्रणत जनों के लिए मोक्ष लक्ष्मी रूपा हैं। जो लोग निरंतर आपका स्मरण करते हैं, वे मोक्ष रूपी धन की रक्षा करने में कुशल एवं उसे पाने के सुयोग्य पात्र हैं। उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आपके उन बड़भागी भक्तों को कामारी भगवान शिव भी सदा स्मरण करते हैं। मातः, जिसके हृदय में आपके अत्यंत निर्मल युगल चरणारविंद सतत विराजमान हैं, यह संपूर्ण विश्व उसके हाथ में ही है। मंगल गौरी, जो प्रतिदिन आपके नाम का जप करता है, उसके घर को अणिमा आदि 8 सिद्धियां कभी नहीं छोड़ती हैं। देवी, आप ही प्रणव स्वरूपा वेद माता गायत्री हैं।
आप ही द्विजों के लिए कामधेनु हैं, आप ही तीनों व्याहृतियां भूर्भुवः स्वः हैं, और आप ही संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं और पितरों की तृप्ति में कारणभूत स्वाहा और स्वधा हैं। माता मंगला गौरी, आप ही भगवान चंद्रशेखर के समीप गौरी रूप से विराजमान हैं। आप ही ब्रह्मा जी के निकट सावित्री होकर रहती हैं। आप ही चक्रपाणि भगवान विष्णु के यहाँ मनोहर लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी हैं। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी, आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की शोभा स्वरूपा मंगला देवी का इस मंगलाष्टक नामक महास्तोत्र से स्तुति करके सूर्य देव ने महादेव जी तथा मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों के सामने चुपचाप पड़े रहे। तब महादेव जी ने कहा, सूर्यदेव उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मित्र, तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित हो, जिससे मैं समस्त चराचर जगत को देखता हूँ। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो। अपने सब भक्तों के समस्त दुखों को दूर करो। तुमने मेरे 64 नामों के द्वारा जो यह अष्टक स्तोत्र सुनाया है, इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। यह मंगला गौरी का अष्टक स्तोत्र मंगलाष्टक नाम से विख्यात होगा। इसके द्वारा मंगला गौरी की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। ये नाम चतुष्षष्टक तथा मंगलाष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ, पुण्यमय तथा सब पातकों के नाशक हैं। जो काशी से दूर देश में रहता है, वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्तोत्रों का जाप करे तो वह श्रेष्ठ एवं शुद्ध चित्त होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त करेगा। ये दोनों स्तोत्र काशी में मोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अनेक स्तोत्रों का परित्याग करके भी इन दोनों स्तोत्रों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह गभस्तीश्वर लिंग भक्ति भाव से सेवित होने पर सब सिद्धियों का दाता होगा। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली गभस्ती मालाओं से जो इस ईश्वर लिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वर लिंग होगा। पंचगंगा में स्नान करके गभस्तीश्वर का पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से रहित होकर कभी भी माता के गर्भ में जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ला तृतीया को उपवास करके वस्त्र, आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेवी मंगला गौरी की पूजा करेगा और प्रातः काल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य की राशि प्राप्त करेगा। वंध्या भी इस मंगला गौरी व्रत को करके बालक को जन्म देती है। यहाँ तपस्या करते हुए तुम्हारे मयूख समूह अर्थात किरण पुंज ही देखे गए हैं, शरीर नहीं दिखाई दिया है। अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होगी। रविवार को तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। इस प्रकार मयूखादित्य को बहुत से वर देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और सूर्य देव ने वहीं निवास किया। गरुड़ेश्वर लिंग तथा खगोलकादित्य की प्रादुर्भाव कथा, काशी में गरुड़ और विनता की तपस्या और वरदान प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य त्रिलोचन स्थान के उत्तर भाग में खगोल नामक आदित्य की स्थिति बताई गई है। वे सब रोगों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में कद्रु और विनता ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थीं। ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं और मरीचि नंदन कश्यप की धर्मपत्नियां थीं। उस खेल में कद्रु ने अपनी बहन से कहा, विनते, सूर्य के रथ में जो उच्चैश्रवा नामक घोड़ा सुना जाता है, उसका रूप कैसा है, जानती हो तो कहो। हम दोनों शर्त रखकर इसका निर्णय करें, जो जिससे पराजित हो वह उसकी दासी हो। हमारी इस प्रतिज्ञा में ये सब सखियां साक्षी हैं। इस प्रकार आपस में शर्त बंधकर कद्रु ने सूर्य के घोड़े को चितकबरा बताया और विनता ने श्वेता कहा। विनता के चले जाने पर कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा,
तुम मेरे वचन से शीघ्र ही उच्चैश्रवा घोड़े के समीप जाओ और उसे श्याम रंग से युक्त चितकबरा कर दो। कद्रु के बुद्धिमान पुत्रों ने उच्चैश्रवा के पास जाकर उसके शरीर को जगह जगह काले केश के समान चितकबरा कर दिया। कद्रु और विनता दोनों ने सूर्य के रथ में घोड़े को कुछ कुछ काले रंग से युक्त अर्थात चितकबरा देखा। तब विनता ने कहा, बहन, तुम्हारी ही बात सत्य निकली, अतः तुमने मुझे जीत लिया। तब से विनता कद्रु की दासी हो गई। तदनंतर विनता के पुत्र गरुड़ ने नागों को अमृत देकर अपनी माता को दासी भाव से मुक्त किया। दासीपन से छुटकारा मिलने पर विनता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मैं दास्य जनित दुष्कृत को दूर करने के लिए काशीपुरी जाऊंगी। वहां साक्षात भगवान विश्वनाथ चंद्रमा का आभूषण धारण किए तारक मंत्र रूपी नौका के द्वारा दुस्तर संसार सागर से सबको पार लगा देते हैं। जिन पर भगवान विश्वनाथ की कृपा होती है और जिनके समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं, उन्हीं मनुष्यों की बुद्धि काशीपुरी में निवास करने की होती है। समस्त पाप धुल जाने के कारण जिनका मन काशीपुरी में निवास करने के लिए उत्सुक होता है, वे ही इस संसार में वस्तुतः मनुष्य हैं। दूसरे लोग तो मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। माता की यह बात सुनकर गरुड़ ने नमस्कार करके कहा, मैं भी भगवान शिव से सम्मानित काशीपुरी का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तत्पश्चात माता की आज्ञा पाकर पक्षीराज गरुड़ उन्हीं के साथ क्षण भर में मोक्ष भूमि वाराणसी पुरी में आ पहुंचे। वहां इन दोनों ने बड़ी भारी तपस्या की। अविचल इंद्रियों वाले पक्षीराज गरुड़ ने शिवलिंग की स्थापना की और विनता ने खखोल्क नामक आदित्य को स्थापित किया। थोड़े ही दिनों में उन दोनों की तीव्र तपस्या से काशी में भगवान शंकर और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो गए। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से उमानाथ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को बहुत से अत्यंत दुर्लभ वरदान दिए। पक्षीराज, मेरे यथार्थ रहस्य को जिसे देवता भी नहीं जान सके हैं, तुम जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग गरुड़ेश्वर के नाम से विख्यात होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन मनुष्यों को परम ज्ञान देने वाला होगा। हम ही वह विष्णु हैं और वह विष्णु ही हम हैं। हम दोनों में तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु के श्रेष्ठ वाहन होकर स्वयं भी पूजनीय हो जाओगे। अपने भक्त गरुड़ को इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन होकर भूमंडल में सबके लिए पूजनीय हो गए। तदनंतर एक दिन तपस्या में संलग्न हुई विनता को देखकर शिव के ही दूसरे रूप खखोल्कादित्य नामक सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनता को शिव ज्ञान से युक्त पापनाशक वरदान दिया। वरदान देकर वे काशी में ही रह गए और विनतादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार काशी के विघ्न स्वरूप अंधकार का नाश करने वाले खखोल्क नामक आदित्य वहां निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। काशी में पैशंगिल तीर्थ में भगवान खखोल्कादित्य का दर्शन करने से मनुष्य क्षण भर में निरोग हो जाता है और मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। काशी खंड पूर्वार्ध संपूर्ण।